नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेसिस्टेंस का हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है कि कहाँ तक जो है निफ्टी शेयर है या कोई भी बैंक निफ्टी है या निफ्टी है कहाँ तक जा सकता है, तो उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो पहला जो रेसिस्टेंस जो पाइवट चार्ट पे दिखता है वो है 43,234 का रेसिस्टेंस दिखता है। यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस का बात कर लेते हैं। 43,044 पे पहला रेसिस्टेंस दिखता है। दूसरा रेसिस्टेंस जो बैंक निफ्टी पे दिखता है 43,117 पे दिखता है दूसरा रेसिस्टेंस। और तीसरा रेसिस्टेंस दिख रहा है 43,234 पे। तो मार्केट में अभी पॉजिटिव साइन बना हुआ है, चारों तरफ पॉजिटिव है, इसलिए रेसिस्टेंस ये नोट करना ज़रूरी है कि अगर वो रेसिस्टेंस को पार करती है तो मार्केट में और भी ज़्यादा तेज़ी होगी। तो ये हुआ रेसिस्टेंस। सपोर्ट किसको बोलते हैं? सपोर्ट हम पहले भी चर्चा बहुत बार करते हैं। नीचे कितना टूटता है उसको सपोर्ट बोलते हैं। तो कोई भी शेयर हुआ, कोई भी निफ्टी 50 हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, कहीं कोई भी उसको सपोर्ट बोलते हैं। तो पहला सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है? पहला सपोर्ट आ रहा है 42,810 पे। जो पहला सपोर्ट है यहाँ पे पहला जो सपोर्ट है वो आपका सपोर्ट जो 1 है वो 42,620 का है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऊपर से, तो 42,810 का पहला सपोर्ट होगा। दूसरा अगर इसको तोड़ देता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है? 42,733 का दूसरा सपोर्ट लेगा। अगर इसको भी तोड़ता है तो कहाँ तक आ सकता है? लेकिन 42,620। तो ये 3 सपोर्ट का बैंक निफ्टी का बात हुआ और 3 रेसिस्टेंस का बात हुआ। तो सपोर्ट 1 लेगा कहाँ पे? 42,810 पे। दूसरा सपोर्ट कहाँ लेगा? 42,737 पे। तीसरा सपोर्ट कहाँ लेगा? 42,620 पे। तो ये सपोर्ट हुआ बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में हायर हाई का बॉटम बना हुआ, आप देख सकते हैं चार्ट को इस तरह करके आप डेली चार्ट में इस तरह अपवार्ड मूव में ही बना हुआ है। तो ये अपवार्ड मूव में आपको कभी भी क्या है कि लोग कॉल शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट कभी नहीं करना है अभी, जब तक ये जो रेसिस्टेंस है, जब तक ये सपोर्ट को कायम करता है, तब तक आपको इसी के दायरे में ट्रेड करना है, नीचे नहीं सोचना है, नहीं तो इसमें हेवी नुकसान हो सकता है। निफ्टी का हम बात करते हैं तो निफ्टी क्या है? पहला जो सपोर्ट है 17,830 पे पहला सपोर्ट है। दूसरा है 17,799 पे दूसरा सपोर्ट है। तीसरा सपोर्ट है 17,848 पे। तो ये 3 सपोर्ट है, 17,830, 17,900, 799 और 17,748। ये 3 सपोर्ट हो गया। रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो 17,933 का पहला रेसिस्टेंस हो गया। दूसरा 17,964 का दूसरा रेसिस्टेंस हो गया। और तीसरा जो अपना साइकोलॉजिकल लेवल है वो है 18,015। तो ये तीसरा रेसिस्टेंस हो गया। तो आपको जो संभाल के ट्रेड करना है, हमेशा इस दायरे पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ही हमेशा याद रखना है। जितना सपोर्ट रेसिस्टेंस को आप फॉलो करेंगे आपको नुकसान कभी भी नहीं होगा। आप 2 ही चीज़ हम कल भी वीडियो में बताए थे, एक है सपोर्ट, एक है रेसिस्टेंस। दूसरा सपोर्ट, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा सपोर्ट, तीसरा रेसिस्टेंस। आपको यही फॉलो करना है। प्लस रिस्क रिवार्ड आपको देखना है। कोई भी शेयर ले रहे हैं, कोई भी बैंक निफ्टी का कॉल ले रहे हैं, पुट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, आपको ये सोचना है कि मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिस्क कितना है। कोई 100 रुपये का आप अगर शेयर ले रहे हैं तो आपको ये समझ लेना है कि मेरा 30 रुपये का रिस्क है, कम से कम 70 रुपया हमको बचाना है। तो आप ये फोकस कर लेना है पहले कि 30 रुपया हम लॉस ले लेंगे। आप रिवार्ड कितना ले रहे हैं कि 100 रुपया लगा रहे हैं तो हम इससे 50 रुपया कमाएंगे, तो आप 150 रुपया का, ये 50 रुपया आपका रिवार्ड हो गया। तो हमेशा रिस्क रिवार्ड जिसको RR बोलते हैं, इस पे फोकस करना है। दूसरा रेसिस्टेंस और सपोर्ट को फोकस करना है। तो रेसिस्टेंस और सपोर्ट हमेशा देखते रहना है। कोई भी शेयर ले रहे हैं, कोई भी कॉल पुट कुछ भी कर रहे हैं, बैंक निफ्टी ले रहे हैं, निफ्टी ले रहे हैं, तो पहला सपोर्ट को देखना है, दूसरा रेसिस्टेंस को देखना है। सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो जैसे बैंक निफ्टी का हम बात किए, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो ये सपोर्ट 42,810 पहला सपोर्ट। अगर कोई 42,810 रेसिस्टेंस उसका
43,000 इसके करीब में जो रहेगा 43,044 ये रेसिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इससे नीचे आता है तो आप लॉस बुक कर सकते हैं। यहाँ से नीचे अगर 620 से भी नीचे आता है तो आपको इमीडिएट तो निकल ही जाना है। तो इस तरह से सपोर्ट, रेसिस्टेंस, रिस्क, रिवार्ड बैंक निफ्टी का और निफ्टी का हम बताएं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।